संघर्षों की आंधी में हम अपना दीप जलाएंगे, संघर्षों की आंधी में हम अपना दीप जलाएंगे, तूफानों की क्या मजाल जो जलते दीप बुझाएंगे। जोहार, आदाब, नमस्कार, मैं जुबैर अहमद। एक व्यक्ति एक पिंजड़े में 4 बंदरों को रखते हैं, तो उसमें एक सीढ़ी होती है उस पिंजड़े में और एक भरी बाल्टी में पानी होता है। तो जैसे ही बंदर सीढ़ी पर चढ़ने लगते, बंदर का क्या काम, इस इधर उधर कभी ये कर लेना कभी वो कर लेना, बस वैसे ही पिंजड़े में कभी इधर उधर खेल रहा था। उसके बाद एक सीढ़ी पर जैसे चढ़ते हैं, एक बंदर उस पर पानी उझल देता है। उसके बाद फिर बंदर नीचे आ जाते हैं, फिर दूसरा बंदर उस सीढ़ी पर जब चढ़ता है तो फिर तीसरे बंदर उस पर जो है पानी फेंक देते हैं, फिर वो भी नीचे आ जाता है। तीसरे बंदर जाता है तो तीसरे बंदर सीढ़ी पर जैसे ही चढ़ता है उस पर पानी फेंक दिया जाता है। अब इस तरह से पानी फेंके जा रहे थे और बंदर नीचे आ रहे थे। सीढ़ी पर चढ़ना, पानी फेंकना और बंदर का नीचे उतरना, इसी तरह से लगातार होते जा रहा था। तो बंदरों को ये लगने लगा कि जैसे ही सीढ़ी पर चढ़ते हैं तो पीछे से कोई ना कोई पानी फेंक देता है, जैसे ही बंदर उस पे सीढ़ी पे चढ़ते हैं तो पीछे से कोई ना कोई पानी फेंक देता है। ये बात समझ में नहीं आ रही थी कि आखिर पानी फेंक कौन रहा है और फेंक क्यों रहा है। ये बात कुछ समझ में नहीं पता, ये बात समझ में नहीं आ रहा था। उसके बाद वहां पर पिंजड़ा खोलता है और एक बंदर, पुराने बंदर को वहां से निकाल लेते हैं, नए बंदर को रख देते हैं उसमें, और वहां पर एक केला भी रख दिया जाता है, ऊपर में टांगा हुआ केला रख दिया जाता है। जब केला टांग करके रख दिया जाता है तो वो केला खाने के लिए जैसे ही बंदर चढ़ते हैं सीढ़ी पर, तो अब क्या करते हैं, तीनों बंदर जो है ना पकड़ के कूट देते हैं उसको, उस बंदर को। बंदर नीचे आ जाता है। उसके बाद फिर दूसरा बंदर जैसे ही केला खाने के लिए सीढ़ी पर चढ़ते हैं, फिर इन 3 बंदर ने मिल करके उस चौथे बंदर की पिटाई कर देते हैं। और उसको ये समझ में नहीं आता कि पिटाई आखिर कर क्यों रहा है। वो फिर बंदर नीचे आ जाता है। फिर जो है ना तीसरा बंदर जब चढ़ता है उस पर, तो फिर ये तीनों बंदर मिल करके उस सीढ़ी पर जैसे ही चढ़ने वाला था सीढ़ी पर कूट देते हैं उस बंदर के, और पिटाई हो जाती है। इसी तरह से अब ये बंदर को समझ में नहीं आ रहा था कि हमारी पिटाई हो क्यों रही है, और पीटने वाला बंदर भी फिर पीट रहा है दूसरे बंदर को, पीटने वाला बंदर भी पीट रहा है दूसरे बंदर को। ये बात समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन बट कर रहा था। उसको नहीं पता कि क्यों कर रहा था, बट कर रहा था। उसी तरह से जिंदगी में हमारी और आपकी भी कहानियां हैं। जब भी कोई स्टूडेंट, कोई छात्र जब भी कुछ बड़ा करने की सोचते हैं ना, लोग ज्यादातर स्टूडेंट उन्हें जो है ना नाकाम करने के लिए उसकी नाकामियां गिनाते हैं। लेकिन कहने का मतलब यह है कि नाकामियां आप क्यों गिनाते हैं, आपको क्या लगता है, आपको अफसोस। वो बच्चा जब कुछ करना चाहता है, जब बच्चा कुछ बड़ा करना चाहता है, तो आप उसको डिमोटिवेट क्यों करते हैं, यार तेरे से नहीं होगा, तेरे से नहीं होगा। आखिर करने वाले इस पृथ्वी पर आएंगे कौन, आसमान से टपकेंगे वो नहीं ना। जब आसमान से नहीं टपकेंगे तो दूसरे को डिमोटिवेट भी नहीं करना चाहिए, दूसरे को डिमोटिवेट भी नहीं करना चाहिए, दूसरे को डेमोरलाइज नहीं करना चाहिए, दूसरे को जो है ना दूसरे के कामों में अड़ंगा नहीं लगाना चाहिए और उसको असफलता गिनाते। जब भी कोई विद्यार्थी जब बड़ा करने की सोचता है तो आप लोग जो है ना उसको असफलता की ओर धकेलता है, लोग उसकी असफलता गिनाते हैं, यार तेरे से नहीं होगा, यार उसका नहीं हुआ तो तेरे कैसे होगा, यार ऐसा क्यों करते हैं। कम से कम ये तो सोचे, कम से कम इतना तो हिम्मत तो किया ना, कुछ करने का, बड़ा करने का कम से कम सोचा तो, बड़ा करने का हिम्मत किया, कोशिश तो कर रहा है। अंजाम उसके हाथ में है, आगाज करके तो देख, अंजाम उसके हाथ में, आगाज करके तो देख, भीगे परों से प्रवास करके तो देख।